नमस्कार, मैं शिवम पांडे और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और पहली खबर उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से है। अमरोहा में अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा ने सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि आज सोमवार को अमरोहा के विकास भवन में अखिल भारतीय वाल्मीकि सभा के प्रदेश महामंत्री दिलीप कुमार के नेतृत्व में संगठन के पदाधिकारियों ने सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और मीडिया से बात करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के शहरी निकायों में ठेका सफाई कर्मचारी हजारों की संख्या में तैनात हैं और सरकार सभी को उत्थान के लिए कार्य कर रही है, लेकिन सफाई कर्मचारियों की सरकार के द्वारा अपेक्षा की जा रही है। सफाई कर्मचारियों की बहुत सारी समस्याएं हैं, इनको लेकर हम बार बार मुख्यमंत्री जी और नगर विकास मंत्री जी को भी अवगत करा चुके हैं, लेकिन सालों बीत जाने के बाद भी हमारी समस्याओं का समाधान सरकार के द्वारा नहीं हो पा रहा है। सरकार शहरों में स्वच्छ अभियान चला रही है जिसमें सफाई कर्मचारी की भर्ती होनी जरूरी है, लेकिन सफाई कर्मचारी की भर्ती नहीं कर रही है। अब मांग करते हैं कि सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाए। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से यह कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश शहरी स्थानीय निकायों में ठेका, संविदा, स्थायी सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं जो हजारों की संख्या में हैं, किंतु सरकार द्वारा प्रदेश में सभी वर्गों के लिए सभी लोगों के उत्थान हेतु काम किया जा रहा है, लेकिन स्थानीय निकायों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों की सरकार द्वारा अपेक्षा की जा रही है। उनकी बहुत सारी ज्वलंत समस्याएं हैं जिनको लेकर हम बार बार मुख्यमंत्री जी को भी पत्र प्रेषित कर चुके, नगर विकास मंत्री, प्रमुख नगर विकास सचिव आदि, डायरेक्टर आदि वगैरह सभी लोगों से मुलाकात की है, किंतु हमारी समस्याओं का समाधान कई सालों से सरकार नहीं कर पा रही है। सरकार से क्या मांग है आपकी? सरकार से हमारी मांग है कि सरकार द्वारा शहरी निकायों में स्वच्छ भारत मिशन चलाया जा रहा है, जो शहरों को साफ करने का एक मिशन है, जिसमें हजारों की संख्या में वाहन आ चुके हैं, लेकिन कर्मचारी नहीं बढ़ाए जा रहे। जहां स्वच्छ भारत मिशन के तहत वाहन आए, वहां कर्मचारी भी सरकार को बढ़ाने चाहिए। दूसरा, सरकार द्वारा निजीकरण को लेकर भी हम बार बार सरकार से आग्रह कर चुके हैं कि निजीकरण के माध्यम से ठेकेदारों का ही भला होता है। ठेकेदारों द्वारा आउटसोर्स कर्मियों का शोषण किया जा रहा है। उनका ईपीएफ जो काटा तो जाता है परंतु जमा नहीं किया जाता। उनका दैनिक मजदूरी जो मासिक वेतन में के माध्यम से मिलती है, वो मानक के हिसाब से आधी अधूरी दी जाती है। मजदूरी मांगने पर ठेकेदार ठेका कर्मियों को बाहर करने का भी काम करते हैं। हमारी सरकार से मांग है कि ठेका कर्मियों को समान काम समान मजदूरी दी जाए। ठेका प्रथा, ठेकेदारों की ठेकेदारी समाप्त कर सरकार विभागों से ठेका सफाई कर्मियों का वेतन वितरण कराए। ये हमारी सरकार से मांग है। जैसा कि वर्ष 2006 से संविदा सफाई कर्मचारी शहरी निकायों में काम कर रहे हैं, उन्हें लगभग 19 साल बीतने वाले हैं। 19 सालों में उनको नियमित नहीं किया गया। हम सरकार से मांग करते हैं कि सभी संविदा सफाई कर्मचारियों को सरकार नियमित करे। जैसा कि प्रदेश में जितने भी संगठन सफाई कर्मचारियों का नेतृत्व करते हैं, उनमें से आज तक सफाई कर्मचारी आयोग में किसी को ना तो सदस्य बनाया गया और ना ही चेयरमैन बनाया गया। कोई भी सरकार आए, अपने चहितों को सरकार में सफाई कर्मचारी आयोग का चेयरमैन और सदस्य बनाते हैं, जबकि उनको सफाई कर्मचारियों के दर्द परेशानी का कुछ भी पता नहीं होता। हमारी सरकार से मांग है कि सफाई कर्मचारी संगठनों में से ही सरकार सफाई कर्मचारी आयोग का चेयरमैन और सदस्य चुने। यह हमारी मांग है। जैसा कि अभी तक जितने भी सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन रहे हैं, उन्होंने समीक्षा बैठकों के नाम पर केवल सफाई कर्मचारियों को भ्रमित किया है। आज तक किसी भी निकाय में जाकर सफाई कर्मचारियों की मांगों को ना तो निजी स्तर पर उठाया है और ना ही शासन स्तर पर उठाया है।
यह है हमारी मांग, सरकार सुने और सफाई कर्मचारी प्रतिनिधियों में से ही सफाई कर्मचारी आयोग का गठन हो। जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा अभी हाल ही में 2-4 महीने पहले 783 रुपये का वेतनमान श्रम विभाग को द्वारा जारी कर दिया गया है, जिसमें सभी सफाई कर्मचारी वर्ग के लोग आते हैं। राज्य सरकार केंद्र सरकार का जो 783 वाला शासनादेश है उसे पुनः लागू कर 783 रुपये प्रतिदिन ठेका कर्मचारियों की मजदूरी देने का काम करें। यह हमारी सरकार से मांग है। खबर लखनऊ से है। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर में किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय का 120वां स्थापना दिवस मनाया गया। स्थापना दिवस के मौके पर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ब्रजेश पाठक, विभाग के राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह, आईटी कानपुर के डायरेक्टर राघवेंद्र अग्रवाल उपस्थित रहे। बता दें कि लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में की स्थापना 1905 में हुई। उस समय 10,75,800 रुपए से मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हुआ था, जो आज सबसे बड़ी मेडिकल संस्था के रूप में आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने मेडिकल कॉलेज के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक प्रोफेसर बीके ओझा, माइक्रोबायोलॉजी के डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश अरजीत सिंह सहित अन्य चिकित्सा को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने अपने उद्बोधन में कहा कि वक्त सबको मिलता है, जो चुनौती का सामना करता है वो निखर जाता है और कोई बिखर जाता है। बता दें कि चेस्ट विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर सूर्यकांत त्रिपाठी ने कहा, मुख्यमंत्री का आगमन हम सबको प्रेरणा देता है। केजीएमसी को नैक द्वारा A++ की रैंकिंग मिली है। NIRM ने 19वीं रैंक प्रदान की है। वहीं विश्वविद्यालय के रूप में 53वीं रैंक हासिल करते हुए केजीएमसी गौरवान्वित हो रहा है। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद ने कहा कि मेडिकल कॉलेज अपने नए आयाम की ओर बढ़ रहा है। सरकार की मदद से जल्द ही हाइब्रिड OT, रोबोटिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी के नए सिस्टम, कार्डियक विभाग को सुदृढ़ बनाया जाएगा और तीमारदारों के लिए एक 12 मंजिला बिल्डिंग बनाई जाएगी, जिसमें 1300 तीमारदार रुक सकेंगे। जी, तो नैक A+ ग्रेडिंग दिया है और हम लोग की कोशिश है कि जब अगला राउंड होगा, इतनी जल्दी नहीं होता है, तो हम लोग उस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। देखिए, ये जो नैक की ग्रेडिंग होती है पिछले 5-6 साल का जो परफॉर्मेंस होता है उस पर आधारित होती है। तो अब कोशिश ये रहेगी कि अगली बार हमें 8++ मिले और NIRF रैंकिंग भी और उच्च मिले। उसके लिए हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं और संस्थान में नए कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। जैसे कि शोध में इस बारी जो अपना संस्थान है उसने बहुत ऊंची स्थिति पाई है, क्योंकि ICMR ने, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अपना जो वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लैब है VRDL को दोनों ही कैटेगरीज में, यानी कि रिसर्च में इवन इन टर्म्स ऑफ इट्स सर्विस। देखिए, KGMU का तो नाम विश्व में है। आप पूरे अमेरिका में, कनाडा में, यूनाइटेड किंगडम में, ऑस्ट्रेलिया में KGMU के डॉक्टर फैले हुए हैं। ये पुरानी यूनिवर्सिटी है, 1905 की संचालित यूनिवर्सिटी है। आप जहाँ जाएंगे देश प्रदेश में जॉर्जियंस मिलेंगे जो बहुत ही ऊंची पोजीशंस पे हैं। और हम तो ये जो लेगेसी है इस संस्थान की, ये कंटिन्यू रहेगी। और मेरा तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एज द करंट VC है कि इसको और भी ऊंचे स्थल पे रिसर्च आउटपुट पे, कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ में हम इसको मेडिकल कॉलेज था, अभी मेडिकल यूनिवर्सिटी है। इसने 120 वर्ष पूरे किए हैं, तो हम समझते हैं बहुत ही शानदार उपलब्धि है। आज के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा कि इस शानदार यात्रा में उत्तर प्रदेश सरकार का भी बहुत शानदार सहयोग रहेगा और उन्होंने शुभकामनाएं भी दी। उनकी एक बात जो है हम सबको बहुत अपील की, उन्होंने कहा जो चुनौती का सामना करता है वो निखर जाता है और जो चुनौती से भाग जाता है वो बिखर जाता है। मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से फंडिंग की है, क्या लगता है कि नैक ने जो रेटिंग दी है, हाँ, आने वाले समय में क्या ये नंबर उम्मीद रखते हैं कि अगली बार जब हमारी रैंकिंग इवैल्यूएशन होगा
और उसमें हमको लगता है कि A++ जो हमारा टॉप रैंकिंग होती है उसमें आने की उम्मीद है। मरीजों की जो संख्या लगातार बढ़ रही है उस पर क्या? देखिए, ऐसा है कि मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उस हिसाब से हमारा स्थान कम पड़ रहा था, लेकिन सरकार को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक संस्कृत का एक स्थान था और एक प्राइमरी स्कूल था, ये 2 हमें और स्थान दे दिए हैं, तो हमें उससे लगता है काफ़ी राहत हो। कुशीनगर के पडरौना में कोतवाली अंतर्गत एक हॉस्पिटल के मामले में तूल पकड़ लिया है। हुआ यूं कि कुबेरस्थान थाना अंतर्गत पड़ने वाले गौग्रीन निवासी दीपक जायसवाल ने अपनी बहन पूजा देवी को प्रसव पीड़ा होने पर आनन बानन में नगर पडरौना में बावली चौक स्थित गायत्री पांडे के हॉस्पिटल में इलाज के लिए लेकर आए और जिसमें मरीज को शुरुआती जांच के बाद नॉर्मल डिलीवरी के नाम पर एडमिट कर लिया गया। इस दौरान पीड़ित पक्ष का कहना है कि डॉक्टर ने नॉर्मल डिलीवरी की बात करके मरीज को काफी देर एडमिट किया और फिर ऑपरेशन की बात कर मोटे पैसे की मांग की, जिसे देने में पीड़ित पक्ष असमर्थ था। पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया कि अगर उन्हें ऑपरेशन से ही डिलीवरी करवाना था तो उन्हें 5 से 6 घंटे पहले क्यों नहीं बताया गया, ताकि उन्हें सोचने समझने का समय मिल सके। आपको बता दें कि पीड़ित पक्ष के दीपक जायसवाल ने इलाज के दौरान देखा कि हॉस्पिटल में किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। ऐसे में उसने डॉक्टर से मरीज को रेफर करने की बात कही और जो पैसे उसने इलाज के नाम पर दिए उसकी मांग की, जिस पर डॉक्टर द्वारा इनकार कर दिया गया, जिससे पीड़ित पक्ष निराश होकर कोतवाली पडरौना में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है और मामले पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उससे अंत तक यहाँ पे दवा चल रहा है, ठीक है। ये लोग जैसे हमारा नाम दीपक जायसवाल है, ये लोग मेरी बहन के यहाँ दवा चल रहा था डिलीवरी टाइम। ये सर हॉस्पिटल गायत्री पांडे नाम है, पडरौना बच्चा पे है। ये लोग नॉर्मल के लिए दवा चला रहे थे और जैसे आज डिलीवरी का टाइम है 2 बजे, ये लोग तो कोई इंजेक्शन लगाए, लोग पैसा कमाने के चक्कर में, ऑपरेशन के चक्कर में, ठीक है। ये हम लोग से मतलब इन्फॉर्म कर नॉर्मल होगा। ये रात को 6 बजे लोग बोले थिएटर में ले आकर, जैसे हम लोग बाहर थे उस समय तो बोले कि नॉर्मल होगा, कि थिएटर के अंदर ले आकर बोले लोग कि नॉर्मल नहीं हो पाएगा, जैसे बच्चा गंदा पानी पी लिया है, वो ये बोले बच्चा गंदा पानी पी लिया है, बोले कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। हम बोले मैडम ऑपरेशन में दिक्कत हो रहा है मैडम, हमारे पैसा भी ज़्यादा है, ऑपरेशन दिक्कत भी होता है। तीन बोले हैं तो हम नॉर्मल कर देंगे, लेकिन बच्चे को कुछ हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी सारी आपकी होगी। हम सोचे इतना बड़ा कोई लेगा नहीं, तो हम सोचे मैडम जो आपकी इच्छा वो करिए। तो मैडम बोली कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, इतना 25,000 खर्चा आएगा। हम बोले ठीक है मैडम आप करिए, और जो मतलब होगा बच्चे को उसकी माँ को एकदम स्वस्थ कर दिया, फिर बोले हम स्वस्थ कर देंगे। तो कोई जल्दी में कोई पेपर लाया, हम लोग पढ़ने भी नहीं दिए लोग, और जल्दी साइन जबरदस्ती साइन करा के जल्दी कराए। फिर हम लोग को सेशन बना, कोई हमारे यहाँ के यहीं नहीं हॉस्टल काम करते हैं, जिसको बोला कि भाई यहाँ NICU है नहीं, और बच्चे पैदा होने वाले NICU में उसको रखा जाता है। हम लोग बोले मैडम यहाँ आपका सुविधा नहीं है, हमारा पैसा रिटर्न कर दीजिए, हम अपने बच्चों को सही जगह ले जाएं। तो बोले कि 10,000 हम देंगे नहीं पैसा, जबरदस्ती लोग ऑपरेशन करे लोग। बाकी हम बोले कि मैडम पैसा मत दीजिए, हम लोग जाए रिटर्न किशोर रिटर्न जहाँ बच्चे को हो, जहाँ सुविधा सब लगे, NICU जहाँ हो, तो ये लोग पैसा देने के लिए मना कर दिए लोग, ठीक है। तो जबरदस्त, और आज बच्चा सावित्री हॉस्पिटल में ICU में भर्ती हुआ है, तो यही दिक्कत है सर। कब तबीयत खराब हुआ था बच्चे का? जैसे बच्चा यहाँ पैदा हो रहा है, मान लो 25 काम कर रहे हैं लोग, इन लोगों को पूरा इन्फॉर्म होना चाहिए सर कि बच्चे को ये दिक्कत है, और बच्चा पैदा होने के बाद सबको पता है कि उसको सही जगह रखना पड़ता है। बच्चा पैदा डोनर हो जाएगा सर, जैसे बच्चा पैदा होगा तो उसको रखने के लिए जगह चाहिए। ये बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, रात में बच्चा उसका लगा शरीर नीला होने लगा, ये बोले कि हाथ में लेने के लिए उत्तर हो, हम लोग भाई कोई दिक्कत नहीं भाई, हम लोग सब गोद में लिया अपने। ये लोग बोले कि हाँ जब लगा ज्यादा बढ़ने हैं तो ये लोग बोले कि नीलेश गौड़ में ले जाइए अपने बढ़ने। तो हम वहाँ से बोलेगा रात को 2:30 बजे वहाँ ट्रीटमेंट हुआ, और वहाँ से बोलेगा सीधे सावित्री में रात के 2:30 बजे लोग रेफर किए लोग। और एक बात ये भी है, जैसे हम लोग बोले सर आप जैसे वो बोले कि कहाँ आप ले गए लोग, जैसे यहीं की कोई स्टाफ हमको बोला सेशन दिया कि आप ले नीलेश गौड़ में, और इस समय बोल रहा नीलेश गौड़ झोला छाप डॉक्टर है। बताइए गलत काम नहीं है सर, बताइए क्या कुछ कार्रवाई चाहते हैं आप? कार्रवाई जो है लापरवाही कर रहा है, किसी जान साथ खेल रहे हैं लोग। बताइए अगर कमजोर आदमी रहे या किसी के दिल कमजोर, उसका तुरंत नहीं मौत हो जाएगा, जैसे तुरंत बोल रहे ऑपरेशन करना पड़ेगा, थिएटर में अंदर ले आएगा, नॉर्मल के लिए बाहर बात के लिए अंदर ले आकर कहेंगे ऑपरेशन करना पड़ेगा सर, ऐसे नहीं होता है सर। नहीं 3-4 घंटा पहले इन्फॉर्म करना चाहिए गार्जियन को। ऑपरेशन हम लोग अपना सेशन निकालते हैं, क्या करेंगे हम लोग, जैसे अंदर ले आकर नहीं, जैसे किसी कोई भी अंदर जाएगा उन्हें बोलेगा पेट है बच्ची है, किसी के दिल पर लगेगा सर।
तो हम लोग बोले सर आप जो करिए, आप बस बच्चे को उसके माँ सही कर दीजिए। ये बोले कि हाँ ठीक है, ऑपरेशन होगा सब सही हो जाएगा। ऑपरेशन करने के बाद उससे बच्चे को उसके जगह पर पहुंचाना पड़ता है। ये लोग बोले सब सही है, अब पता नहीं किस कारण बोले सब सही है। ये बच्चा उसके बाद रात को 11 बजे चेक किए, उसको 2 बजे भेजे। हाँ, आप लोग भर्ती कब कराए थे इस पेशेंट को? 11 बजे चेक किए लोग। और भर्ती कब कराए थे आप लोग? कहाँ पे सर? इनके यहाँ भर्ती कब कराए थे? शुक्रवार को 11 बजे, मॉर्निंग में 11 बजे। क्या नाम है आपका? दीपक जायसवाल। पता गांगगंज पड़ता है सर। जैसे मैं पेशेंट के भाई हूँ, ठीक है, वो मेरी बड़ी बहन है जी। आपने तहरीर आपने दी है, कंप्लेन किया है? कंप्लेन 112 कंप्लेन किया सर। आप मरीज की क्या, मरीज के हम भाई लगते हैं। जैसे 112 से आए लोग, तो उन्होंने कोई निर्णय नहीं निकाला। अब वो लोग हमसे बोल रहे हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। जैसे हमारे घर थोड़े कुछ हुआ निर्णय, हम 112 कंप्लेन किया, निर्णय आप निकालेंगे ना। यही है, प्रशासन कार्रवाई करे, इस पे लापरवाही कर रहे हैं लोगों के साथ। जैसे हम लोग आए हुए हैं, 2 घंटा पहले आए, ठीक है, 4 बजे आए हैं लोग। हम लोग बोले मैडम, जैसे हम गोरखपुर से तुरंत आ रहे हैं बाबू के पास अपने, हम बोले कि मैडम से मिलना है। मैडम किस चीज का मतलब क्या किए हैं, तो मैडम के लिए वो बोला है कि 2 घंटा बाद आएंगे, घंटा बाद आएंगे। मैडम टाइम से आएंगे, तो पेशेंट आएंगे तो मैडम आएगी, ऐसे मैडम नहीं आएंगी, किसी से बात नहीं होगा। हम बोला जब गलत किए मैडम, तुमसे बात हम करेंगे ना, यही बात है। मैडम आ भी नहीं थी, 2 घंटा बाद हम लोग बहुत वो किए हैं, रिक्वेस्ट किए भाई मैडम को बुलाइए। ये लोग नहीं सुन रहे थे, ताला बंद कर दे रहे थे बाहर से, जाइए, ये मतलब हुआ। क्या कुछ दिक्कत हुआ है आपके साथ, बताइए। ठीक है। दिक्कत यही है भाई, मेरी बहन, मेरा लड़का सही नहीं है। सही नहीं क्या कुछ कराया आप चाहते हैं? करवाई जाए भाई, वो सही करे ना बच्चे को भाई, तुम जिम्मेदारी ले आए ना, उसको सही करे बताए। फर्रुखाबाद में ट्रेन से कटकर 7 गौवंशों की मौत हो गई। वहीं गौवंश जिला अध्यक्ष मौके पर पहुंचे। जिला अध्यक्ष ने गौवंशों की मौत की डॉक्टर को सूचना दी। सूचना के बाद भी मौके पर डॉक्टर नहीं पहुंचे। वहीं गौवंश जिला अध्यक्ष ने जेसीबी मंगाकर गौवंशों को भू विसर्जन कराया। पूरा मामला थाना कमालगंज क्षेत्र के गुमटी नंबर 137-138 के बीच का बताया जा रहा है। में 3 बछड़े हैं, 4 गायें हैं। तो कोई डॉक्टर की टीम नहीं आई? कोई डॉक्टर की टीम नहीं आई। कई बार मैंने फ़ोन भी किया, एक बार भी फ़ोन रिसीव नहीं किया गया। कौन डॉक्टर है? क्या नाम है? राघवेंद्र सिंह है। तो पीएम भी नहीं किया? नहीं। सूचना दी थी आपने? मैंने फ़ोन किया है। तो फ़ोन उठा नहीं उठा। तो जी कब से फ़ोन नहीं उठाते हैं? फ़ोन जब से आए तब से एक बार भी फ़ोन नहीं उठा है। तो आपने फिर क्या किया? गाय दमन कर दिया क्या? दफन कर दिए, यहाँ गड्ढा खुदवा के जेसीबी मंगवा के जेसीबी कर दिया। आई बार यही करवाते हैं। खबर बस्ती से है, जहां बीजेपी के पूर्व सांसद और असम प्रदेश के प्रभारी हरीश द्विवेदी बस्ती पहुंचे, जहां पत्रकारों से वार्ता करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। हरीश द्विवेदी ने कहा कि कांग्रेस कभी भी बाबा साहब की हितैषी नहीं रही है। जब केंद्र में भाजपा की सहयोगी सरकार बनी, तब बाबा साहब को भारत रत्न सम्मान मिला। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी भीमराव अंबेडकर और संविधान का सम्मान नहीं किया, बल्कि उनका हमेशा अपमान किया। नेहरू परिवार ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल से हटाया और उन्हें चुनाव हराने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से संविधान को बदलने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। आगे क्या कुछ कहा, आप खुद सुने। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने प्रारंभ से ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया है, संविधान का अपमान किया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, नेहरू जी की सरकार से उनको मजबूरन इस्तीफा देना पड़ा। जब वो चुनाव लड़े, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने, खासकर गांधी परिवार ने, उनको चुनाव हराने के लिए पूरी ताकत लगाई, उनको चुनाव नहीं जीतने दिया। मैं ये कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी एक दिखावा कर रही है और कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी को लगता है कि आज दलित समाज, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सभी अनुयायी, संविधान को मानने वाले लोग, सब लोग ये समझ गए हैं कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों को आगे नहीं बढ़ने दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का लगातार अपमान किया और संविधान की धज्जियां उड़ाई। और इस नाते कांग्रेस पार्टी आज ये लोगों को भ्रमित करने का काम कर रही है। आम जनता, देश की जनता, आम नागरिक ये जानता है कि अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को किसी ने सम्मान दिया तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया। उनके जन्म स्थल से लेकर के उनकी कर्म भूमि तक ऐसे पंच तीर्थ बनाने का अगर किसी ने काम किया तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया।
बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को भारत रत्न अगर किसी ने दिया तो भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी जब सरकार हमारी केंद्र में चल रही थी तो हमने दिया। हमारी सरकार ने हमारी पार्टी के प्रयासों से, हमारी पार्टी के सहयोग में जो सरकार चल रही थी उसने दिया। बाबा साहब के नाम से कई ऐसे स्मारक बनाने का काम हमारी सरकार ने किया और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के दिखाए हुए रास्ते पर चल करके देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर के विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको बराबरी का दर्जा देने का अगर किसी ने काम किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। और इस नाते कांग्रेस पार्टी के साथ आज समाज का कोई वर्ग नहीं है। सबको लगता है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार जब भी केंद्र में रही है, विभिन्न प्रदेशों में रही है, तो सबसे ज्यादा अपमान अगर किसी ने किया बाबा साहब का तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया। बिजनौर के थाना नगीना के ग्राम में एक आम के बाग में गौकशी कर रहे 3 जिहादियों को पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की तो जिहादियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। उधर पुलिस ने बचाव के लिए जब फायरिंग की तो 2 आरोपियों के पैर में गोली लगने से घायल हो गए और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। बीती रात्रि नगीना पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के नगीना अकबराबाद मार्ग पर आम के बाग में 3 व्यक्तियों द्वारा 2 गोवंशीय पशुओं का वध करने का प्रयास किया जा रहा है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर इनकी घेराबंदी की गई, जहां बाग में 3 व्यक्ति दिखाई दिए। उनके द्वारा 2 गोवंशीय पशुओं को बांधा गया था। पुलिस द्वारा इनको गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया तो इनके द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस द्वारा भी सेल्फ डिफेंस में फायरिंग की गई, जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी तथा तीसरे बदमाश को पुलिस द्वारा घेराबंदी करके गिरफ्तार किया गया। घायल बदमाशों ने अपना नाम मोहम्मद अहमद सनाफ हनीफ निवासी ढकिया पीरू, दूसरे ने नईम पुत्र मोहम्मद अली निवासी ढकिया जट थाना जनपद मुरादाबाद बताया। तीसरा गिरफ्तार अभियुक्त बब्बू सनाफ मुस्तकीम निवासी पीपलसाना थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद है। इनके कब्जे से पुलिस को 2 तमंचा, 315 व 12 बोर जिंदा खोखा कारतूस, पशुवध करने का उपकरण, महिंद्रा बोलेरो गाड़ी तथा पुलिस द्वारा इस कार्रवाई में 2 गोवंशीय पशुओं की जान बचाई गई। घायल अभियुक्तों को इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया। इसमें शेष अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। फर्रुखाबाद में भाजपा नेता की दुकान और मकान में भीषण आग लग गई। वहीं आग से लाखों की नकदी समेत जेवरात जलकर राख हो गए। बता दें कि रात भर धधकती रही आग से भाजपा नेता की दुकान में भारी नुकसान हो गया है, तो वहीं आग बुझाने में दमकल जुटी नजर आई। गौरतलब है कि बीती रात भाजपा नेता धर्मेंद्र कटियार की दुकान में आग लग गई थी। आग लगभग 6 घंटे तक धधकती रही, जिसे बुझाने में दमकल की 3 गाड़ियों का दम फूल गया और फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र में स्थित सेंट्रल जेल चौराहा का मामला बताया जा रहा है। और कॉस्मेटिक आइटम हमारे वाइफ करते हैं। अच्छा, वो पार्लर चलाती है। रहते गाँव यहीं घर के रहने वाले कीरतपुर के इसी पीछे घर है हमारा मकान। अच्छा, इसी पीछे आपका घर? हाँ हाँ, उसी। तो आपको कैसे पता चला कि दुकान में? बगल में दुकानदार हैं पिंटू, उन्होंने बताया कि कितने बजे लगभग लगी थी? लाइट लगी होगी 10 बजे, 10:30 बजे हमको गेट खटराया तब हम आए। अच्छा, तो आप आग लग चुकी थी? आग लग चुकी, बहुत भयंकर यहाँ से लगी शायद। तो ये हमने देखा पहले लाइट चल रही थी तो फिर टेस्टर चेक करी, लाइट तो नहीं है। वो लाइट थी नहीं तो हमने ताला खोलो, ये तो खुल गया, लेकिन इधर वाला अंदर एक और शटर लगा था तो उसमें ताले जब फायर ब्रिगेड आके बुझा के तब ताले खोले तो अंदर गैस बन गई। गैस में शटर खुल नहीं पाया। फायर ब्रिगेड को आपने सूचना किस समय दी थी? सूचना हमने नहीं, जब लोगों ने देखी हमने। कितने समय में आ गई थी गाड़ी? वो आ गई थी यहाँ 11 बजे करीब आ गई। 11 बजे। कितनी देर में आग काबू पा दिया? वो फिर बज गए तो 3:30 बजे। हाँ, करीब 6 बार पानी आया तब उस पर काबू। वो तो जाकर सिलेंडर को फटने बच गया, ऊपर था। अच्छा, लगभग कितना नुकसान रहा? कम से कम 20 लाख। कुछ बचा है या सारा? सब चला गया, सब कुछ चला गया। क्या लगता है कैसे लगी होगी आग? कुछ है? ये लाइटें लगी सर्किट के, इससे हमारे केबल तार इसको बहुत पड़े हैं। इससे कई लोगों का को सुन नहीं रहा। हमारी टीम पे कहीं से साइड हुई, उसी से ये लाइट आग लग गई। अच्छा, ये तार जो हैं? हाँ, ये काफ़ी है। इस पर खुले पड़े हुए हैं। खुले पड़े केबल पड़ी हुई हैं। अब किसी का सुनता ही नहीं। और कोई जो है परसों हमने एक कटवाई तो लाइन में आई, कटवा के फेंकवा दी थी, लेकिन 4-5 अब भी पड़ी हैं तो वो अभी उन्होंने काट कूट के हटा दी। तो ये बिजली विभाग की लापरवाही से हुई सब जो है।
आस पड़ोस में कोई किसी प्रकार का और नुकसान हुआ? आस पड़ोस मतलब जो है धुआं में उनकी भी कलर जो है धुआं से बची हुई है, उन्होंने माल उठा लिया, अगर माल ना हो सकता उनकी भी कलर जो है आग पकड़ जाती है। हरदोई में लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां एक मुस्लिम युवक हरियाणा के पानीपत से हिंदू युवती को बहला फुसला कर भगा लाया। वही पहचान छिपाकर हिंदू युवती को भगा लाने का मुस्लिम युवक पर आरोप लगा है। हरदोई पुलिस ने हिंदू संगठन की शिकायत पर दोनों को हिरासत में ले लिया और हरियाणा पुलिस युवक व युवती को लेने के लिए रवाना हो गई थी। हरदोई के सुरसा थाना क्षेत्र के अंतर्गत का मामला है। कल दिनांक 20 दिसंबर 2024 को थाना क्षेत्र सुरसा में सूचना प्राप्त हुई कि एक युवक व एक युवती जो साथ में हरियाणा में काम करते थे वो साथ चले आए हैं। इस संबंध में थाना तहसील कैंप हरियाणा में अभियोग पंजीकृत है। संबंधित थाने को अवगत करा दिया गया है। उनकी टीम रास्ते में है व इसमें अग्रिम कार्रवाई संबंधित थाने से अपेक्षित है। यूपी के फर्रुखाबाद में शिक्षा के एक मंदिर में शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां शिक्षक ने कक्षा 4 की छात्रा के साथ अश्लीलता की है। बता दें कि शिक्षक के अश्लीलता करने पर BAS ने शिक्षक को निलंबित कर दिया है और ब्लॉक कमालगंज क्षेत्र के सिविलियन स्कूल कटरौली पट्टी गांव का मामला बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के थाना मझौला में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है, जहां थाना मझौला क्षेत्र में जाली करेंसी व जाली करेंसी बनाने के उपकरणों के साथ 3 अभियुक्त गड़ों को मझौला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद के निर्देशन में अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना मझौला ने कार्रवाई की है। देखिए, सीओ सिविल लाइंस और SHO मझौला की टीम ने आज एक नकली नोट बनाने वाले और उसको यूज़ करने वाले गैंग को पकड़ने में सफलता मिली है। इनफैक्ट हमारे पास सटीक सूचना थी कि जयंतीपुर क्षेत्र जो हमारे थाना मझौला का एरिया है, वहाँ पे बड़े पैमाने पे नकली नोट बनाए जा रहे हैं और उसको यहाँ आसपास के जनपदों में, आसपास के मार्केट्स में उसकी खपत की जा रही है। इस पे इन लोगों ने दबिश दे करके आज गिरफ़्तार किया है, जिसमें जो मुख्य है वो उसका नाम आदिल है और आदिल पिछले लगभग 1 साल से इस धंधे में लिप्त है। उसने ये बताया कि एक वेब सीरीज़ है फर्जी, उस फर्जी वेब सीरीज़ को देख कर वो इंस्पायर हुआ और उसके बाद से उसने ये काम शुरू किया। इनफैक्ट उसका किसी के ऊपर कुछ बकाया पैसा था पहले, उसने उस बकाया पैसे के बदले उसने एक प्रिंटर लिया और प्रिंटर को यूज़ करना शुरू किया। फर्जी में जिस तरीके से फर्जी तरीके से बहुत सारे कारनामे होते हैं, उसमें नकली नोट बनाने का भी की जो विधि है उसको उसने फॉलो किया और फॉलो करने के बाद वो एक पेपर आता है, स्पेशल पेपर आता है जो ड्राइंग में यूज़ होता है, वो येलो पेज होता है, A4 साइज़ का लिया और एक पेज पे उसने कम से कम 15 नोट बनाने का शुरू किया। उसने बेसिकली सारे जो नोट्स बनाए पहले स्टार्टिंग लेवल में, स्टार्टिंग इनिशियल फेज में, वो जो कम डिनोमिनेशन के थे यानी 50 रुपये 100 रुपये के नोट बनाए। बाद में उसने 500 रुपये तक ही नोट बनाए। उसने यहाँ पे आसपास में जो जनपद हैं, रामपुर या आसपास में जितने सारे इधर संभल, इन सभी जगहों पर जा कर के मार्केट्स में दुकान से कुछ परचेज़ करता था और उसके बाद उसका बाकी का पैसा उसमें वापस लेता था। जैसे 100 रुपये का उसने कोई माल कोई अगर उसको चलाना है तो 10 रुपये का माल ख़रीदा, उसके बाद 90 रुपये उसने ओरिजिनल लिए और 100 रुपये उसके नकली दे दिए। तो इस प्रकार इसने अपना काम किया। इसके पोजीशन से इसके साथ 2 और भी लोग गिरफ्तार हुए हैं और पोजीशन से 2,75,000 लगभग रुपए जो नकली हैं वो बरामद हुए हैं और उसके साथ बहुत सारे जो प्रिंट करने के इक्विपमेंट्स थे, प्रिंटर्स था, बाकी अन्य जो चीज़ें यूज़ हुई हैं, मोबाइल्स, कुछ पैसे, कुछ प्रिंटेड पेजेस, ये सभी चीज़ हम लोगों ने वहाँ से बरामद किया है और उसको इनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत करके हम लोग जेल भेज रहे हैं। यूपी के रायबरेली में कड़ी सुरक्षा के बीच PSC प्री परीक्षा 15 केंद्रों पर शुरू हो गई। वहीं PSS प्री परीक्षा में लगभग 6,000 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। रायबरेली में बने 15 परीक्षा केंद्रों में प्रत्येक केंद्र पर सेक्टर और स्टेटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए। वहीं 2 पालियों में होने वाली परीक्षा के लिए DM और SP परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया गया और सभी अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक अटेंडेंस के बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया। हमारे जनपद में 15 सेंटरों पर ये परीक्षा करवाई जा रही है। मेरे और किसी के द्वारा सभी सेंटर्स का निरीक्षण किया गया है।
पूर्व तैयारी के रूप में हमारी सारी स्टैटिक मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी, सभी लोगों की ट्रेनिंग और ब्रीफिंग और सभी लोगों को बताया दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था अच्छी, CCTV का इंतज़ाम भी बहुत अच्छे तरीके से किया है। अच्छी सुदृढ़ व्यवस्था के साथ ये पूरी परीक्षा संभव कराई। मैम, बायोमेट्रिक और रेटिना चेकअप का भी इस बार रखा गया सिक्योरिटी के, उसका कितना फ़ायदा मिलेगा, क्या लग रहा है प्रशासन को? देखिए, जैसे मैंने कहा कि सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है, तो आपने कहा बायोमेट्रिक और अन्य जितनी भी व्यवस्थाएं की गई हैं, उसमें देखने को भी मिला है कि प्रथम पाली में किसी भी आने वाले जो अटेंड करने वाले कैंडिडेट्स हैं, किसी को भी असुविधा भी नहीं हुई और इससे एक अच्छी व्यवस्था के साथ सभी लोग सही जगह पे सही तरीके से एग्जाम। उत्तर प्रदेश के शामली में शॉर्ट सर्किट के कारण चलती बस में आग लग गई। बता दें कि जनपद शामली के थाना भवन थाना क्षेत्र के दिल्ली सहारनपुर हाईवे मार्ग पर रोडवेज बस में शॉर्ट सर्किट के कारण लोनी डिपो की एक रोडवेज बस में अचानक आग लग गई और उसने चंद ही मिनटों में पूरी बस को आग ने अपने आगोश में ले लिया। हालांकि गनीमत ये रही कि ड्राइवर की सावधानी और सही सूचना से बस में सवार सभी 30 यात्री सकुशल नीचे उतर गए। सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। हादसा ये वायरिंग शॉर्ट हो गया, आग लगी इसमें गाड़ी में। तो कहाँ से, कौन सी डिपो गाड़ी थी? ये लोनी डिपो गाड़ी है जी, सहारनपुर से लोनी जा रही थी। कितनी सवारी थी? लगभग 25-30 सवारी होंगी। जा सवारियों ने बताया 30। तो कोई सवारी नहीं, कोई हादसा नहीं, सब सुरक्षित है। ड्राइवर, कंडक्टर, सवारी सब सुरक्षित है। तो आपने पहले ही रोक दी गाड़ी? हाँ, पहले रोक दी। जब आगे मुझे लगी हुई दिखाई दी, मुझे बदबू आई, मैंने जब ही रोक दी गाड़ी। जब वो इसमें करंट की गाड़ी होती है तो जब वो तार जल गया तो गाड़ी बंद होगी। हमने खड़ी कर दी तो आग लगनी शुरू हो गई थी इसमें। जब आग लगी जब तो वो करंट का तार जला, करंट जा नहीं पाया, डीजल नहीं जा पाया, गाड़ी बंद होगी। इसलिए हमने सबको उतार दिया, सब उतर गया बड़ा बेचारे। खबर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से है। उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी पार्टियां केवल अपनी रोटियां सेकने में लगा है और उनको कोई न कोई विषय चाहिए। और ये बातें मिर्जापुर जिले के अदहलाट क्षेत्र के विद्या संस्कार पब्लिक स्कूल कौड़िया कला में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए आए थे और मीडिया से बात करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। आगे क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। गूगल का सीईओ है, कोई अल्फाबेट का सीईओ है, कोई माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ है, किसी का नाम निकेश अरोड़ा है, कोई सुंदर पिचाई है, कोई सत्य नाडेला है। ये नाम मैं आपको बता रहा हूँ, सारे बच्चे जानते होंगे। कोई फ्रांसिस्को रेड्डी है, कोई शांतनु नारायण है, अल्फाबेट का सीईओ, तमाम दुनिया की बड़ी कंपनियों के बड़े पदों पर बैठे। किसी बच्चे के अतीत में झांक के देखेगा तो आपको पता चलेगा वो निश्चित ही किसी गांव और गरीब घर में पैदा हुआ बच्चा है जो आज उन ऊंचाइयों पे खड़ा है। ये भारत ही है जिसने दुनिया को जीरो, हमने अगर जीरो भारत को संसार को न देता तो दुनिया को गिनती नहीं आती। दशमलव न देता, पाई का मान, शतरंज, सांप सीढ़ी का खेल, ये भारत की देन है सारे संसार को। दशमलव न देता भारत, ये चांद, सूर्य, दुनिया की जो दूरियां हैं जिनकी गणना संसार कर पाता है वो कभी नहीं कर पाता। ये हमारे ऋषि मुनियों का भारत है। विश्व गुरु था, लोग मजाक उड़ाते हैं कैसा विश्व गुरु, कब का विश्व गुरु? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के 1200 साल पहले भास्कराचार्य ने संसार को गुरुत्वाकर्षण सिखाया था। बौधायन प्रमेय जो रेखा गणित आप पढ़ते हैं, आप पाइथागोरस के प्रमेय जानते हैं, यूक्लिड के प्रमेय जानते हैं, लेकिन आप अपने बौधायन को नहीं जानते। ये ऋषि थे जिन्होंने दुनिया को रेखा गणित और प्रमेय का ज्ञान दिया। बच्चों ने इतना अच्छा प्रोग्राम प्रस्तुत किया है। 15 दिन की तैयारी में बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे ये एनुअल फंक्शन हमने कंडक्ट कराया है। 15 डेज़ के तैयारी में उन्होंने सारे बच्चों ने आज परफॉर्मेंस दी है। मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ, बहुत ही खुशी हो रही है। आप सब लोगों को यहाँ पे देख के बहुत अच्छा लग रहा है। ओपनिंग कब से हुआ? विद्यालय की ओपनिंग 2012 में हुई थी और ये हमारा 13वां साल है सक्सेसफुली रनिंग। मैं यही संदेश देना चाहूँगी सबको कि विद्या बिना संस्कार के अधूरी है
और विद्या के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हम यहाँ पे हमेशा बच्चों को प्रोत्साहित करते रहते हैं वो भी बहुत आवश्यक है उनके ओवरऑल विकास में। एक बच्चों के अभिभावकों के लिए क्या कहें? अभिभावकों को मैं यही कहूँगी कि बच्चों की प्रतिभा को निखरने के लिए हमेशा उनको सपोर्ट करिए। बच्चों को बहुत ज़रूरत होती है हर एज में आपके सपोर्ट की, आपके प्रोत्साहन की। बस। बिहार के गया शहर में बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां सड़क पर दौड़ती नजर आ रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर नाबालिग बच्चे भी टोटो और ऑटो चलाते सड़क पर दिखते जा रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन इस पर कार्रवाई कर रही है, परंतु इसे लगातार जारी रखने की जरूरत है। आपको बता दें कि गया शहर के बाईपास सिकरिया मोड़, स्टेशन रोड, जीबी रोड, मुफस्सिल मोड़, गया, बोधगया रोड, अन्य शहरी क्षेत्रों में वैसे 3 पहिया वाहनों का परिचालन जारी है, जिसके चालक नाबालिग हैं और कोई नंबर प्लेट भी नहीं है। इस संदर्भ में जब ट्रैफिक डीएसपी इसी मलिक के संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार पिछले 1 महीने के अंदर 6 ऐसे ई रिक्शा वालों पर कार्रवाई की गई, जिसका परिचालन नाबालिगों द्वारा किया जा रहा था। उस पर आगे की कार्रवाई के लिए डीटीओ गया के पास प्रतिवेदन भी भेज दिया गया है। इसके अलावा 19 ऐसे वाहनों पर कार्रवाई की गई है जिसके नंबर प्लेट नहीं थे। उन्होंने ये भी कहा कि जो पेरेंट्स अपनी गाड़ी नाबालिग को चलाने के लिए देते हैं 199A MV एक्ट के तहत उन पर कार्रवाई होगी, साथ ही उनके पेरेंट या अभिभावक पर भी कार्रवाई होगी। उन्होंने ये भी कहा कि ये कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। जी बिल्कुल, वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार हम लोग निरंतर ऐसी वाहनों पे जिन पे नंबर प्लेट नहीं है या जिनको नाबालिग के द्वारा परिचालन किया जा रहा है, हम लोग निरंतर कार्रवाई कर रहे हैं। इसी क्रम में पिछले 1 महीने में जस्ट 1 महीने में हम लोगों ने 6 ऐसे ई रिक्शा वालों पर कार्रवाई की है जिसका परिचालन नाबालिग के द्वारा किया जा रहा था, और उन सभी चालकों का हमने प्रतिवेदन डीटीओ कार्यालय में भिजवाया है आगे की कार्रवाई के लिए। इसके अतिरिक्त आपने बताया कि जो निलंबन के बिना वे गाड़ियाँ जो चल रही है, तो उन पर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने कुल 19 ऐसे गाड़ियों को कार्रवाई की है जो कि बिना नंबर प्लेट के चल रहे थे, और हम लोग निरंतर इस पर कार्रवाई करते जा रहे हैं। इसके अलावा एक चीज़ मैं आपके माध्यम से गया के पब्लिक से अपील करना चाहूँगा कि जो भी ऐसे लोग जो अपने नाबालिग बच्चों को गाड़ियाँ दे रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि 199A MV एक्ट के तहत ना सिर्फ बच्चों पे इसमें कार्रवाई हो सकती है, बल्कि जो पेरेंट्स हैं उन पर भी जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि बिना नंबर प्लेट के वाहन का आप लोग प्रयोग ना करें, ये भी MV एक्ट के नियम के विरुद्ध है। पर्चा बताइएगा सर, अपना पर्चा बता दीजिएगा। मैं निशु मलिक, DSP ट्रैफिक गया। बाईपास चौक मोहानी के पास आप देख रहे हैं, यहाँ एक बहुत सा बड़ा गड्ढा भी है। नगर निगम की लापरवाही है, गड्ढा ढका नहीं गया है। यहाँ पर कई अपनी घटना हो सकती है, गाड़ी भी जा सकती है, लोग एक्सीडेंट भी कर सकते हैं। आपको मैं तस्वीर के माध्यम से बता रहा हूँ, यहाँ पे चाबी लगा हुआ है, पानी कल का ये है, ये पूरा खुला हुआ है, ये कुछ भी यहाँ पर हो सकती है, आप स्वयं देख सकते हैं। खबर असम से है, जहां आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य श्रवण मुनि जी 108 अरिजित सागर जी महाराज तिनसुकिया में विराजमान हैं। ऐसे में आपको बता दें कि देश में हर धर्म में साधु संतों के आहार करने के अलग अलग नियम होते हैं। वहीं जैन संत की आहार्याचार्य भी अचंभित करने वाली है। जैन साधु संत की आहार्याचार्य इतनी कठिन होती है कि विधि नहीं मिलने पर साधु संत को कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता है। दरअसल जैन मुनि 24 घंटे में सिर्फ एक बार भोजन और पानी पीते हैं। इसका भी अपना तय समय है। सूर्योदय होने के 5 से 6 घंटे में आहारचार्या होती है। इनकी आहार्याचार्य इनकी साधना का अहम हिस्सा है। ये स्वाद के लिए भोजन नहीं करते, ये धर्म साधना के लिए भोजन करते हैं। ये साधना आम इंसान के लिए काफी कठिन होती है। यदि उन्हें निश्चित धारणा नहीं मिलती तो वैसे ही वापस लौट जाते हैं। मालूम हो कि जैन मुनि की आहार्याचार्य को सिंह वृत्ति कहते हैं। जैन मुनि एक ही स्थान पर खड़े होकर दोनों हाथों को मिलाकर अंजलि बनाते हैं, उसी में भोजन करते हैं। यदि अंजलि में भोजन की साथ चींटी, बाल, कोई अपवित्र पदार्थ या अन्य कोई जीव आ जाए तो उसी समय भोजन लेना बंद कर देते हैं, अपने हाथ छोड़ देते हैं।
उसके बाद पानी भी नहीं पीते। इस विधि से भोजन करने से मुनि की भोजन के प्रति आसक्ति दूर हो सकती है। ऐसे में हमारे दर्शकों को बता दें कि तिनसुकिया जैन समाज के 108 पुरुषों की सामूहिक प्रयास की बदौलत तिनसुकिया में मुनि श्री अरिजित महाराज के आहार का प्रबंध तिनसुकिया जैन समाज के 108 पुरुषों ने सामूहिक होकर किया है। आमतौर पर आहार का बंदोबस्त महिला किया करती हैं, मगर ऐसा पहली बार हुआ कि 108 पुरुषों के हाथों आहार तैयार किया गया। ये उन लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। बता दें कि पकवानों के उपभोक्ता स्वयं मुनि श्री अरिजित सागर जी महाराज हुए। इन 108 पुरुष के श्रद्धा भाव पर समस्त जैन समाज का पुरुष गौरवान्वित है। खबर मध्य प्रदेश के सीधी से है, जहां स्थानीय पूजा पार्क में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के तत्वाधान में आयोजित विशाल त्रिशूल दीक्षा एवं शौर्य पद संचलन के कार्यक्रम में बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक एवं बजरंग दल के हजारों पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित हुए। जहां बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक अपने उद्बोधन में कहा कि बजरंग दल के द्वारा किए गए कार्यों को वर्णित करते हुए एक बार फिर धर्म एवं राष्ट्र रक्षा हेतु विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की प्रतिबद्धता को दोहराया है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक सर हैं। सर, आज ये बजरंग दल बजरंग दल ने संपूर्ण देश भर में शौर्य जागरण यात्राएं और त्रिशूल दीक्षा के संकल्प सभाएं करने का कुछ किया है। इसके पीछे का उद्देश्य है कि वर्तमान समय में बड़े पैमाने पर देश का लक्ष्य हिंदू लड़की पढ़ाओ, मुस्लिम आबादी बढ़ाओ, हिंदू लड़की के मुस्लिम आज ऐसी घटनाएं हजार हो रही है। इसलिए त्रिशूल दीक्षा के माध्यम से वो पराक्रम की दृष्टि से लैंड जिहाद यानी वक्त के कारण लैंड जिहाद की लैंड जिहाद से परास्त करने के लिए त्रिशूल दीक्षा के कार्यक्रमों के माध्यम से हम प्रखंड के प्रत्येक गांव में बजरंग दल के 30 नौजवानों की टोली खड़ी कर रहे हैं, जिसके माध्यम से जो जहां गड़बड़ करेगा उसको वही परास्त करने का काम बजरंग दल करेगा। क्योंकि देश के अंदर लैंड जिहाद के नाम पे, लव जिहाद के नाम पे मुसलमानों को या इस्लामिक जिहादियों को नंगा होकर नाचने नहीं दिया। मध्य प्रदेश के धार में लोकायुक्त टीम इंदौर में छापेमारी कार्रवाई करते हुए आदिम जाति सहकारी संस्था के सहायक प्रबंधक और उसके भाई के 5 ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई की है, जिसके बाद शासकीय अधिकारियों कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि पीथमपुर क्षेत्र के ग्राम छोटा जामिनिया की आदिम जाति सहकारी संस्था में पदस्थ सहायक प्रबंधन कनीराम मंडलोई और उनके प्रोफेसर भाई हेम सिंह मंडलोई की आय से अधिक संपत्ति की शिकायत लोकायुक्त टीम को मिली थी और इसी आधार पर लोकायुक्त टीम इंदौर ने इनके 5 ठिकानों पर धार, इंदौर, मानपुर और छोटा जामनिया में 5 अलग अलग टीमें बनाकर एक साथ कार्रवाई की है। लोकायुक्त इकाई इंदौर में कनीराम मंडलोई जो कि सहायक प्रबंधक छोटा जामनिया में हैं तथा उनके भाई जो कि प्रोफेसर जो धार में पदस्थ हैं, उनके भाई हेमसिंह मंडलोई, उनके विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति की शिकायत प्राप्त होने पर उक्त शिकायत का सत्यापन कराया गया। शिकायत सही पाए जाने पर उनके विरुद्ध एफआईआर कर माननीय न्यायालय से सर्च वारंट प्राप्त किया गया और अलग अलग 5 स्थानों पर आज रेड की कार्रवाई की गई है, जिसमें धार, इनके छोटा जामनिया इनके गांव और इंदौर और इनके फार्म हाउस पर रेड की गई है। और चूँकि अभी तक इनकी कुल जो प्राप्त आय है वो 3 करोड़ 28 लाख रुपए है और इनके द्वारा 5.5 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है। इस आधार पर आय से अधिक संपत्ति का इनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज हुए के 5 स्थानों पर रेड की। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भारत रत्न और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी यानी 100 वर्ष पूर्ण होने पर 25 से 27 दिसंबर यानी 3 दिन ग्वालियर के LNIP में 19 जिलों के मरीज स्वास्थ्य लाभ लेंगे। साथ ही ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाहा ने सुदर्शन से बात करते हुए बताया कि शिविर 25 दिसंबर से 27 दिसंबर यानी 3 दिन लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक से शिक्षा संस्थान ग्वालियर में 170 सदस्यीय एम्स के डॉक्टरों की टीम उत्तर प्रदेश, राजस्थान सहित मध्य प्रदेश के ग्वालियर, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, दतिया, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, झांसी, इटावा, जालौन, आगरा, फिरोजाबाद, धौलपुर, करौली एवं भरतपुर के मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे। साथ ही सांसद भरत सिंह कुशवाहा ने यह भी बताया कि ये शिविर निःशुल्क रखा गया है और अभी तक इस शिविर में लगभग 40,000 मरीजों ने पंजीकरण कराया है। साथ ही स्वास्थ्य शिविर में आने वाले मरीज व उनके परिजनों को भोजन, नाश्ते और रुकने की व्यवस्था भी निःशुल्क की गई है। स्वास्थ्य शिविर का 3 दिवसीय आयोजन रखा गया है। हमारे भारत रत्न
पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री रहे और उनकी जयंती के अवसर पर ये शिविर का शुभारंभ होगा। उनकी ये धारणा थी कि पूरे देश में बेहतर इलाज करने के लिए एम्स जैसी संस्थाएं विद्वान हों। तो मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि उस अवधारणा को पूरी लगभग उस अवधारणा को धरातल पर उतारने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेहतर काम किया है देश के अंदर स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में, कि उन्होंने जो गरीब इलाज के अभाव में, पैसे के अभाव में इलाज नहीं करा पाते थे, ज़मीनें गिरवी रखते थे, गरीब परेशान हो जाते थे, उन्होंने आयुष्मान कार्ड, एक जीवन सुरक्षा कार्ड देकर प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया। 5 लाख तक का आयुष्मान कार्ड दिया है। और इस स्वास्थ्य शिविर में निःशुल्क शिविर रखा गया है। ये लगभग हमारे ग्वालियर अंचल और ग्वालियर के सीमावर्ती ज़िले हैं, 19 ज़िले के लोगों को सूचना है कि अगर किसी को उपचार की ज़रूरत है, हमारे एम्स में कोई व्यक्ति अगर परीक्षण कराना चाहता है, इलाज कराना चाहता है तो अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।